नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे, एक और राजनीतिक उठापटक की दिलचस्प खबर के साथ। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी मुद्दे के साथ। लीजिए, पवन सिंह ने भी ले लिया है वीआरएस। इसके पहले गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा ने लिया था वीआरएस। एक्स पर पोस्ट कर दी घोषणा, आसनसोल संसदीय क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं किया है कारण का उल्लेख। बंगाल से लेकर बिहार तक मचा हुआ है कोहराम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है उन्हें दिल्ली। उनके नाम के बाद ही शुरू हो गया था सोशल मीडिया पर खेल। मोर्चा खोल दिया था बाबुल सुप्रियो और सागरिका घोष ने। पवन सिंह को बताया था बंगाली महिला विरोधी। पूरी तृणमूल ने जोड़ दिया था इसे अपनी अस्मिता से। भाजपा को एहसास हुआ अपने ब्लंडर का, आदेश हुआ जारी, पोस्ट कर लेना होगा वीआरएस। डर था कहीं पवन सिंह की एंट्री भारी ना पड़ जाए पूरे बंगाल पर। पूरे देश में बंगाल की ही रही है विशिष्टता। पूर्वी किनारे पर होने के बाद भी विरासत रही है समृद्ध। सामाजिक सुधार हो या नवजागरण, पूरे भारत को राह दिखाई है बंगाल ने। तभी तो होता रहा है दावा, बंगाल जो सोचता है आज, पूरा देश सोचता है वह 4 दिन के बाद। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर हो या काजी नजरुल इस्लाम, रामकृष्ण परमहंस हो या स्वामी विवेकानंद, सचेतनता के क्षेत्र में बंगाल को रखा हमेशा अग्रणी। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की होती है पूजा, वहां देवताओं का होता है निवास। इस मामले में भी बंगाल है सबसे आगे। बंगाल की माटी मानी जाती है नारियों की माटी। यहाँ पूजी जाती हैं दुर्गा, काली, सरस्वती। देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है कन्हैया। वह भी राधे कृष्ण के रूप में आते हैं भक्तों के सामने। बांग्ला समुदाय काफी सम्मान देता है अपनी बेटियों को। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो या शैक्षणिक, महिलाओं को हासिल है समान रूप से अधिकार। महिलाओं को राजनीति में है समान प्रतिनिधित्व। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को है 50% आरक्षण। महिलाओं के अपमान को भी बांग्ला समुदाय लेता है पूरी गंभीरता के साथ। राजनीतिक बिसात पर भी दिखता है इसका प्रभाव। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिली थी 42 में से 18 सीटें। 118 विधानसभाओं में मिली थी पार्टी को बढ़त। भाजपा नेतृत्व को आसान लगने लगा बंगाल में सरकार का गठन। वर्ष 2021 में हुआ विधानसभा का चुनाव। रणनीति बनी कि तृणमूल को तोड़ा जाए तो आसानी से मिल जाएगी बहुमत। जमकर हुई तोड़फोड़। तृणमूल के दलबदलू नेताओं को दी गई सभी सुविधाएं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खूब हुआ उपयोग। खुद मोदी और योगी की जोड़ी ने संभाली थी बंगाल में विधानसभा चुनाव की कमान। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, 300 मंत्री ने खोला मोर्चा, लेकिन तृणमूल ने खेला बेटी कार्ड, दिया नारा बांग्ला नीजे में के चाय। मोदी समझ नहीं पाए बंगाल की मिट्टी को। सार्वजनिक मंचों से आपत्तिजनक अंदाज में कहना शुरू कर दिया, दीदी ओ दीदी। इसमें कटाक्ष था, अपमान था, उपहास था और थी अवमानना की भावना। बड़ी गलती कर गए मोदी। बंगाल की जनता ने बता दी उन्हें औकात। बेटी का अपमान नहीं सह सकी जनता। भाजपा को समेट दिया केवल 77 सीटों पर। भाजपा को लगा था विधानसभा चुनाव में भारी झटका। तृणमूल ने खेला कार्ड बहिरागत का। इस बार थोड़ी सतर्कता बरती गई। बाहर के नेताओं को नहीं सौंपी गई कमान। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार पर जताया भरोसा। किस्मत से मिल भी गया। संदेश खाली का मुद्दा। भाजपा ले रही थी बड़ी बढ़त, लेकिन पवन सिंह को प्रार्थी बनाकर कर दिया ब्लंडर। अब फिर नारी अपमान बनने लगा मुद्दा। रणनीति के बतौर आसनसोल से जुड़े सिने स्टारों ने खोल दिया है मोर्चा। सही पकड़े, बाबुल सुप्रियो, शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों की राजनीतिक
पृष्ठभूमि रही है भाजपा। बाबुल सुप्रियो ने ब्रेक दिया था वर्ष 2014 में भाजपा को आसनसोल में। पहली जीत 70,000 मतों के अंतर से और दूसरी जीत 1,97,000 मतों से। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद भाजपा छोड़ चले गए थे तृणमूल में। पवन सिंह की तुलना में अधिक बड़े सिंगर और परफॉर्मर हैं। पवन सिंह के नाम की घोषणा होते ही उन्होंने एक्स पर किया है पोस्ट, साथ में जोड़ा पवन सिंह के बंगाल को लेकर गाए गीतों का पोस्टर। पोस्ट में लिखा है बाबुल ने, आसनसोल को पवन सिंह जी हो मुबारक, साथ ही बंगाल भाजपा को भी। मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं की है इसकी पुष्टि और न ही करेंगे इनकी जांच, लेकिन उनके पास आ गई है इन फिल्मों के पोस्टरों की बाढ़। कलाकार पवन जी के खिलाफ नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर ये पोस्टर सच हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है किस तरह का सम्मान रखती है भाजपा इंडिया बंगाल के लिए और विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए। कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री मोदी पर भी। निश्चित रूप से माननीय पीएम सर प्रचार करने आएंगे पवन सिंह के पक्ष में। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में उनके लिए करेंगे प्रचार। उन्होंने टैग किया है तृणमूल को, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को, सांसद डेरेक ओब्रेन को। पोस्टर के शीर्षक मजनून निश्चित तौर पर है बेहद अश्लील और आपत्तिजनक। लाखों तक पहुंच गया है इनका व्यू। इसके बाद बाबुल ने किया दूसरा पोस्ट, उसमें भी साबित किया भाजपा को बंगाल विरोधी। इस पोस्ट में लिखा है बाबुल ने, हमेशा कहते रहे हैं कि भाजपा है बंगाली विरोधी, सही तथ्य है सार्वजनिक। उन्होंने सत्ता में रहने के बाद 10 वर्षों में भी किसी भी बंगाली को नहीं दी कैबिनेट में सीट। इसके हैं पर्याप्त प्रमाण। लेकिन अब आसनसोल के पवन सिंह को मैदान में उतारना बंगाली के प्रति दर्शाता है उनकी असंवेदनशीलता। बंगाली महिलाओं को अपमानित करने, खासकर फिल्म के शीर्षकों और गानों में उन्हें पूरी तरह से अपमानजनक तरीके से चित्रित करने, ऐसे मामलों में गानों और फिल्मों के नाम में बंगाली का उपयोग निश्चित रूप से बार बार लगता है अपराध। उन्होंने फिर दोहराया है, पवन जी के कलाकार के रूप में उनके खिलाफ नहीं है कुछ भी। उन्होंने किया है दावा, लिख कर रखा जाए उनके शब्दों को, भाजपा प्रत्याशी की पहली सूची में अपने आप में है बंगाल भाजपा के ताबूत में आखिरी कील। यह नामांकन अपने आप में बंगाल के लिए दिखाता है भाजपा की वास्तविक मानसिकता, दर्शाता है बंगालियों और बंगाली महिलाओं के लिए उनके मन में है कितना सम्मान। इस विषय पर यह है उनका आखिरी ट्वीट और वे लिखते हैं इसलिए क्योंकि वे आसनसोल से प्यार करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। अब इस पर और कुछ नहीं करेंगे पोस्ट। बंगाल को समय पर करने दीजिए फैसला। देखिए उनके दोनों पोस्ट। मौजूदा सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने पवन सिंह को जानने से कर दिया इनकार, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर किया है हमला। मुद्दा उठाया है ममता के अपमान का, महिलाओं के अपमान का। शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है दावा, संदेश खाली प्रकरण है बीते दिनों की बात, सब कुछ है नियंत्रित। महज राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने किया है इसका जिक्र। 2 दिवसीय दौरे में मोदी जी ने मुख्यमंत्री के प्रति दिया है आपत्तिजनक बयान। उन्होंने बताया है इन बयानों को शर्मनाक और निंदनीय। नहीं है प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप। दीदी ओ दीदी को भूली नहीं है बंगाल की जनता। इसके बाद भी जारी है उनकी गलतियां। जनता देगी भरपूर जवाब भाजपा को। ममता जी का बहुत ही अपमान किया है। जो मामला जिसको अंडर कंट्रोल आ गया है उसको सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से
उन्होंने फिर से उभारने का पिछली बार दीदी और दीदी करके जनता उसको आज तक माफ़ नहीं की उनको। उसके लिए इस बार भी जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है, शर्मनाक है प्रधानमंत्री पद के लिए और हमारे मित्र माननीय बाबुल शत्रुघ्न दोनों रहे हैं आसनसोल से सांसद, दर्ज की है बड़ी और निर्णायक जीत। दोनों का संबंध रहा है फिल्मी दुनिया से। इसी दुनिया से आते हैं पवन सिंह। दोनों का कद भी रहा है पवन सिंह से बड़ा। दोनों ने जिस तरह से उठाया है महिला अपमान का मुद्दा, देता है संकेत तृणमूल की रणनीति का। पर क्या होगी अगली रणनीति, देखना होगा मजेदार। अब आइए आज की एक दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। पवन सिंह के विस्फोटक पोस्ट के बाद आसनसोल में जिले के तृणमूल नेतृत्व ने की बैठक। शामिल हुए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और मंत्री मरहर घटक के साथ विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। आसनसोल नॉर्थ के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बैठक के बाद क्या कहा तमाम आला नेताओं ने, सुने। গতকাল शत्रुघ्न सिन्हा जी ताके बधाई दी पवन सिंह जी के, ये आइए एक साथ आसनसोल में भेंट होगा। एक बार तो एल्बम किया है, आप माठ में उतर के खेला होगा। मगर दुख का बात है ये या ग्राउंड वर्क का जब रिपोर्ट किया बांग्ला এখানকার যে গ্রাউন্ড ওয়ার্কের যে রিপোর্ট গেছে তখন পবন সিং জি বুঝতে পেরেছেন যেখানে একজনই আছে তার নাম শত্রুঘ্ন সিনহা, বাকি সব হাওয়া। পবন সিং তাকে বিজেপি প্রার্থী করেছে, কিন্তু তিনি আবার সকালে শুনলাম যে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এখানে মার্জিন ছিল 3 লাখ, এবার হয়তো সেটা 4 থেকে 5 লাখ হয়ে যাবে। সেই খবর পেয়ে তিনি ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। मैं बिहारी बाबू भी हूँ, मैं यहाँ आने के बाद बंगाली बाबू भी हूँ, और बंगाली बाबू होने के साथ साथ सही मायनों में कहना चाहूंगा कि मैं सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू हूँ। अभी तो ये बस शुरुआत है। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजनीतिक उठापटक से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प किस्से सुनने को मिलेंगे और इन पर रहेगी हमारी नजर, सीधे पहुंचेगी आप तक। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पसंद आती वीडियोस लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।